वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द विजडम स्टोरीज। आपने कभी देखा है ईमानदारी कैसे जिंदगी बदल सकती है? आज की सबक आमोज कहानी। एक छोटे से गांव में अहसन नामी लड़का रहता था। अहसन निहायत शरीफ, ईमानदार और मेहनती लड़का था। पढ़ाई के बाद वो अच्छे रोजगार की तलाश में था, मगर उसी दौरान उसके वालिद की तबीयत खराब रहने लगी। इसके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में ही अहसन की शादी कर दें। शादी के चंद रोज बाद वालिद की वफात होगी। सारा बोझ इसके कंधों पर आन पड़ा। वालिद के इंतकाल के बाद एक तरफ माँ की तबीयत खराब रहने लगी, तो दूसरी तरफ बीवी की जरूरियात। अहसन रोजगार की वजह से बहुत परेशान था। अहसन का वालिद पेशे के एतबार से किसान था। एक दिन अहसन के दोस्त ने मशवरा दिया कि नौकरी की तलाश छोड़ो और काश्तकारी शुरू करो। लिहाजा इसने शहर में नौकरी की तलाश छोड़ के अपने वालिद का पेशा इख्तियार करने का फैसला किया। इसके घरेलू हालात बहुत खराब थे। काश्तकारी का पेशा अपनाने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। वो इस सोच में ही था कि उसी रात चौधरी के घर बहुत बड़ी चोरी होगी। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच गया। चौधरी ने ऐलान करवाया कि जो चोर का पता लगाएगा और लूटा हुआ माल वापस लाएगा, इसको माल का 10वां हिस्सा इनाम के तौर पे मिलेगा। अगली सुबह अहसन हल चलाने के लिए खेतों में गया। उसी दौरान उसे जमीन में एक गड्ढा सा नजर आया। उसने मजीद मिट्टी हटाई तो अंदर एक संदूक दबा हुआ था। वो हैरान हुआ और उसने चारों तरफ देखा। जब कोई नजर न आया तो उसने संदूक खोला तो अंदर चमकते हुए हीरे नजर आए। ये देखकर अहसन ने संदूक को जमीन से निकाला, अपनी चादर में लपेटा और सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा और जाकर अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। बीवी ने जैसे ही संदूक खोला, चमकते हुए हीरे देखते ही उसके दिल में लालच आ गया। वो जल्दी से बोली, हम ये हीरे रख लेते हैं, उनको बीच के शहर में नया घर लेते हैं और मजे से जिंदगी गुजारते हैं। मगर अहसन ने सख्ती से इनकार कर दिया और बोला, ऐसा करना धोखा होगा। ये किसी की अमानत है, मैं इसे इसके मालिक तक जरूर पहुंचाऊंगा। बीवी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर अहसन ना माना और हीरो वाला संदूक लेकर घर से निकल गया। रास्ते में गांव का चौधरी मिला। इसने हैरत से पूछा, अरे अहसन, आज शहर जाने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? अहसन ने सारा वाकया सच सच बता दिया और कहा कि इस संदूक के असल मालिक तो आप हैं। मैं ये संदूक लेके आपकी ही तरफ आ रहा था। चौधरी ये सुनकर मुस्कुराया। अहसन ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? चौधरी बोला, मैं सब जानता हूँ, मगर चौधरी साहब आपका हीरो वाला संदूक तो चोरी हुआ था जो मुझे मिला है। क्या आप मुझे चोर समझ रहे हैं? चौधरी बोला, नहीं, तुम चोर नहीं। अहसन बोला, तो फिर? चौधरी बोला, असल में मेरे ही हुक्म पर इस संदूक को मेरे आदमियों ने रात के अंधेरे में तुम्हारे खेत में दबाया था। अहसन हैरान होके बोला, लेकिन ऐसा क्यों? और वो ऐलान? चौधरी बोला कि वो चोरी वाला ऐलान भी झूठा था। मजीद चौधरी बोला, ये हीरे भी असली नहीं। अहसन हैरान हो गया। चौधरी बोला कि तुम नौकरी की तलाश में हर रोज शहर जाते थे, तुम्हारे हालात भी ठीक नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी को आजमाना चाहता था और इनाम की रकम से तुम्हारी मदद करना चाहता था, और मजीद ये कि मुझे अपने नए कारोबार के लिए मेहनती, ईमानदार और पढ़े लिखे शख्स की जरूरत थी। मैंने हमेशा तुम्हारी सच्चाई के किस्से सुने थे, इसलिए मैंने तुम्हारी आजमाइश के लिए ये तरीका अपनाया। तुमने ईमानदारी दिखाई। फिर चौधरी ने अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर अहसन को दी। अहसन ने बहुत मना किया, मगर चौधरी ने रकम वापस ना ली। अहसन खुशी खुशी घर आया। बीवी गुस्से से बोली, कहाँ हैं वो हीरे? अहसन बोला, इसके मालिक के पास। बीवी बोली, क्या मतलब? अहसन बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता और अपने ईमान का सौदा कर देता तो आज मुझे ये इनाम और नौकरी ना मिलती जो मुझे अल्लाह ने मेरी ईमानदारी के सिला में दी है, और एक शख्स को अल्लाह ने हमारे लिए जरिया बनाया है। फिर इसने चौधरी से होने वाली सब बातें माँ और बीवी को बताएं। बीवी बहुत खुश हुई। बाद में अहसन ने रकम का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटा और कुछ रकम से अपनी माँ का इलाज करवाया। दिन को वो नौकरी करता, कुछ वक्त काश्तकारी को देता। इस तरह दिन रात की मेहनत से हालात काफी बेहतर हो गए। बीवी की ख्वाहिश पर गांव में नया घर भी बना लिया। इस तरह ईमानदारी की वजह से एक खानदान गुर्बत से निकलकर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि
सच्चाई और ईमानदारी ने कैसे सबकी जिंदगी बदल दी। अखलाकी पैगाम, ईमानदारी कभी रायगा नहीं जाती, दुनिया या आखिरत में इसका इनाम जरूर मिलता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।